शुरुआत करते हैं एक कमाल की बात के साथ। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। आज एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक वॉरियर की, जिसको अपनी एक छोटी सी सेना के साथ अपने दुश्मन को हराना था। लेकिन दुश्मन की सेना इनसे 10 गुना बड़ी थी। इस वॉरियर की सेना बस यही सोच रही थी कि कैसे उस बड़ी सेना को हराया जाए। ये सोच रही थी ये हमसे नहीं हो सकता, हम इतनी छोटी सी सेना है और वो इतनी बड़ी। लेकिन उस वॉरियर का इरादा मजबूत था। उसको सिर्फ एक चीज ही दिख रही थी, वो है जीत। जब ये सेना अपने दुश्मन के इलाके में गई एक छोटी नाव के सहारे, तो जैसे ही उन्होंने उस नाव से उतरे, उस वॉरियर ने आदेश दिया कि उस नाव को जलाया जाए। सेना घबरा गई। उस नाव को जलाने के बाद वो जंग लड़ने चले गए और आखिर में कौन जीता? उस वॉरियर की वो छोटी सी सेना जीत गई। अब ये कैसे हुआ? कैसे जीते वो? कैसे इतनी छोटी सी सेना ने उस बड़ी सी सेना को हराया? ये जंग तो वो तभी जीत गए थे जब उन्होंने उस नाव को जलाया था। जब उन्होंने नाव को जलाया तब उनके पास भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। बस एक ही ऑप्शन था, या तो मारो या मरो। ठीक इसी तरह जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उन सब चीजों को जला दो जो आपको रोकती है उस काम को पूरा करने से, उस नाव की तरह। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, करना है मतलब करना है। जब कुछ करने का सोचोगे तो बस एक आवाज आएगी अंदर से कि मत कर, आराम कर, नहीं होगा। उस समय बस एक लाइन बोल दो कि अब करना है, पीछे नहीं हटना। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके एक्सक्यूजेस देना। जिस वक्त आपने कोई एक्सक्यूज दिया किसी भी काम के लिए, समझ लो आप उसी वक्त हार गई। सोचो हम एक्सक्यूजेस देते क्यों है? इसका आसान सा जवाब है रीजन। आपके पास कोई रीजन ही नहीं होता उस काम को पूरा करने के लिए। एक बार आपने वो रीजन ढूंढ लिया, सारी एक्सक्यूजेस अपने आप निकल जाएगी। एक्सक्यूजेस देना बंद करो और काम करना शुरू कर दो। अब जाओ, पकड़ो और गाड़ दो उस काम को। इसी के साथ समाप्त करते हैं अपनी बात और आखिर में मैं हमेशा कहता रहूंगा, भीड़ का पीछा करना छोड़ दो। करो कुछ ऐसा कि भीड़ आपका पीछा करना शुरू करते हैं। धन्यवाद।